क्षौमं केनचिद् इंदु पाण्डु तरुणा मांगल्यम् आविष्कृतं निष्ठ्यूत चरणो पराग सुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः आपर्व भागो उत्थितैः दत्ता अन्य आभरणानि नः किसलयोर्भेद प्रतिद्वंद्विभिः। इस श्लोक में अभिज्ञान शाकुंतलम में चौथे अंक जानते ही इसका नाम ही है शकुंतला पति गृह गमनम, यानी कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसमें वृक्ष ही उसके लिए रेशमी वस्त्र, महावर इत्यादि सामग्री स्वयं ही दे रहे हैं। केनचित् तरुणा इंदु पांडु मांगल्य क्षौमम आविष्कृतम, किसी वृक्ष ने चंद्रमा के समान धवल मांगलिक क्षौम यानी कि रेशमी वस्त्र आविष्कृतम यानी प्रदान किया। और किसी ने केनचित चरणों पराग सुबगह लाक्षा रस निष्ठुय, और किसी ने पैरों में रंगने के योग्य लाक्षा रस यानी कि महावर या अलक्तक को प्रकट किया। अन्ये भी आपर्व भागो उत्थिते, और अन्य ने कलाई तक उठे हुए अपने हाथों के माध्यम से, जैसे वो अपने हाथों से करतल ध्वनि से स्वागत कर रहे हो और अनुमति दे रहे हो, ऐसे वन देवता करतलई वन देवता के करतलों से आभराणी दत्तानी आभूषण दिया। तो इस तरह से प्रकृति निरूपण भी है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट श्लोक है, वो श्लोक ऐसा श्लोक है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का प्राण स्वरूप है। जैसा कि बताया गया है आपको कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंक तत्र श्लोकस चतुष्टय, यानी कि अगर आपको संस्कृत साहित्य का सबसे सर्वोत्तम विधा का अध्ययन करना हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहिए। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के रूप में सर्वोत्तम ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 7 अंक में जो ये चौथा अंक है, यानी कि पति गृह गमनम नामक, यह सर्वोत्तम अंक में जाना जाता है। और उसी में 4 ऐसे श्लोक हैं जो पूरे चतुर्थ अंकों के 22 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसमें ये पहला श्लोक है यास्य यत्य शकुंतलेति हृदयं संस्पष्ट उत्कंठया कंठस्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जटं चर्शनं वैक्लव्यं मम तावत् ईदृशं स्नेह अरण्यो औकसः पीड्यन्ते गृहिणा कथं नु तनया विश्लेष दुःखैः। अब इस श्लोक को काश्यप कह रहे हैं, यानी कि कण्व कह रहे हैं कि आज शकुंतला विदा होगी और मेरा दुख से गला भर गया है। मैं बहुत दुखी हूँ, जबकि वो मेरी अपनी पुत्री भी नहीं है और मैं एक तपस्वी हूँ उसके बावजूद भी। अगर मेरी ये स्थिति है तो जिनकी कन्या होती है, जो गृहस्थ आश्रम में होते हैं, उन्हें कितना दुख होता हुआ होगा, इस चीज का वो वर्णन कर रहे हैं। यद अद्य आज शकुंतला यास्यति इति हृदय उत्कंठया संस्पृष्टम, आज शकुंतला अपने घर जाएगी, उसका विदाई होगी, इसलिए मेरा जो हृदय है वो उत्कंठा से संस्पृष्टम भर गया है। कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषः, और आंसू रोकने के कारण जो कंठ है यानी कि जो गला है वो बिल्कुल भर सा गया है और कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा है। दर्शनम चिंता जटम, यानी कि जो दृष्टि है वो चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई है। अरण्य औकुसो मम तावत स्नेहात, जंगल में रहने वाले जब मेरी ये स्थिति है, इस शकुंतला के प्रेम के कारण मेरा हृदय इतना दुखी हो रहा है, इतना व्याकुल हो रहा है, वैकल्प मतलब व्याकुल हो रहा है। गृह नहीं नव्य, और जो गृहस्थी वाले लोग यानी कि जो तपस्वी नहीं है मेरी तरह, जो गृहस्थी में गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहे हैं, वो लोग अपनी तन्या विश्लेषण दुखई कथन न पीड़ित, अपनी पुत्री के वियोग से कितने दुखी होते होंगे। तो यह एक व्यवहारिक अध्ययन है, मतलब जो जीवन का जो उदात्त पक्ष है कि कोई अपनी पुत्री को विदाई करके उसकी स्थिति मन स्थिति कैसी होती है उसके बारे में बताया गया है। अब काश्यप ही उसे आशीर्वाद दे रहे हैं
ययातिरेव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतम त्वमपि साम्राज्यम सेवकुरु आप्नुहिति। हे शकुंतले, तुम शर्मिष्ठा के समान ययाति की भर्तु बहुमता भव यानी कि बहु साम्राज्ञी पत्नी बनो। सा पुरु और पुरु के समान तुम पुत्र को प्राप्त करो। जिस तरह से शर्मिष्ठा ने महाप्रतापी पुत्र पुरु को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी प्राप्त करो। 8वां देखिए, अमी वेदी परितः धृंच्या समितवंत प्रांत संतीर्ण दर्भा अपग्नुतो दुरितम हप्य ग्रंथै वैतानास्य वहनी पावे। एक काश्यप एक ऋग्वेद का छंद के रूप में बोलते हैं कि और उसका उनका जो उद्देश्य है वो आशीर्वाद ही है कि उसे जो अपने हवन इत्यादि द्रव्यों के निकलने वाले जो उसकी खुशबू है, उससे शकुंतला के सारे विघ्न का विनाश हो। तो कह रहे हैं अमी समिध बनता, यह जो समिधाओं से प्रज्वलित है, वेदी परितः कृष्ण, वेदी के चारों ओर प्रतिष्ठित किया गया है, यानी समिधा चारों ओर लगी हुई है और किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त है। प्रांत संतीर्प दर्भा यानी कुशों से युक्त है। जैसा कि सभी जानते होंगे कि आज भी पूजा पाठ करने के लिए कुश के ही बनाए गए चटाई या आसनी पर बैठा जाता है। तो प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि किनारे पर बैठे हुए, किनारे पर बिछे हुए कुशाओं से युक्त। और यज्ञ जो यज्ञ कर रहे हैं, वैताना वहनी हव्य द्रव्य, और यज्ञ की जो हव्य वस्तुओं की जो सुगंध है उससे अवघनतु त्वाम पावयन्ति, तुम्हारे जो पाप जो भी विघ्न है उसको नष्ट करे और तुम्हें पवित्र करे। पवित्र से तात्पर्य है तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करें, सारे विघ्न का विनाश। 9वां श्लोक देखिए, पातुक न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माशु पीतेषु या नादत्ते प्रिय मंडनापि भवतामि स्नेहेन या पल्लवम आद्यै वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत् उत्सव सेयम याति शकुंतला पति गृह सर्वै अनुख्यताम। अब इस श्लोक में क्या है कि शकुंतला कितनी प्रकृति की प्रेमी है और अपने कर्तव्य के प्रति कितनी निष्ठ है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। युष्माशु वह जो शकुंतला है, अपीतेषु या प्रथमम जलम पातुम न व्यवस्यति, बिना वृक्षों को जल दिए अपना पानी नहीं ग्रहण करती है। पहले वह वृक्षों को जल सिंचन का कार्य करती, उसके बाद ही वह स्वयं जल पीती। अप्रिय मंडनापि अपि पल्लवम न अदाते, अलंकार की यानी श्रृंगार की प्रेमी होने के बावजूद भी वो कभी भी नवीन पत्तों को नहीं तोड़ती थी। अर्थात वो वृक्षों के साथ एक तरह से मानवीय व्यवहार ही करती थी। उसे ये नहीं लगता था कि ये वृक्ष है, इनके पत्ते तोड़ के मैं श्रृंगार कर लूं या इनके पुष्प तोड़कर मैं उसके साथ खेलूं या सजाऊं, सजावट की वस्तु बना लूं। तो बहुत ही वृक्षों को एज अ इंसान की तरह बिहेव करती थी। और वह आते कुसुम प्रसूति समय यस्या उत्सवा भवती, जिन पुष्पों के विकसित होने के समय जो उत्सव करती थी, जिसके लिए उत्सव के समान था, सा इयम शकुंतला पति गृहम याति, वह शकुंतला पति के घर जा रही है। सर्वै अनुज्ञाताम, तुम सब अपनी अनुमति दे दो। अनुमत गमना शकुंतला तरुभि इयम वनवास बंधुभि परिवृत वीतम कलम यथा प्रतिवचन कृतम एरी इदिशम। यह शकुंतला मतलब वो एक अभिनय कर रहे हैं कि एक कोयल के शब्द सुनने का अभिनय करते हुए कह रहे हैं कि इयम शकुंतला, यह जो शकुंतला है उसके वनवास बंधु भी, जो वन के निवासी उसके साथी है, उन वृक्षों ने तरुभी अनुमत गमना, वृक्षों ने उसे आगे जाने की अनुमति दे दी है। कैसे? यथा कलम परिवृत वेतम ए भी ईदृशम प्रतिवचन, क्योंकि सुंदर कोयल की परिवृत यानी कि कोयल, सुंदर कोयल की आवाज को ही इन्होंने अपना प्रतिवचन, प्रत्युत्तर बनाया है, यानी कि रिस्पॉन्स दिया है उसके शब्द के माध्यम से। अब पेड़ तो बोल नहीं सकता,
तो कोयल का कू की आवाज से वो कहना चाह रहे हैं कि वृक्षों ने अनुमति देती है कि शकुंतला अब तुम अपने पति के घर जाओ, क्योंकि कोयल की आवाज के रूप में ये प्रत्युत्तर बनाया है। कोयल के लिए जो परवृत्त शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको पता होगा कि कोयल आ, उसका जो नेचर है वो इसलिए परवृत्त कहा जाता है। परवृत्त मतलब दूसरे के द्वारा पली हुई। वो क्या करती है, वो भी काली होती है, कौवा भी काला होता है। वह अपने अंडों को कौवे के घोंसले में जाके डाल देती है, और कौवे को लगता है कि वो मेरे ही बच्चे हैं, तो उसे सेक कर पाल पोस कर उसे बड़ा करते हैं, और जब वो कोयल के रूप में आ जाती है तो वो उड़ जाती है, यानी कि मतलब बड़ी हो जाती है, पंख उनके उड़ने लायक हो जाती है, तो वहां से वो चली जाती है। इसीलिए कोयल को परवृत्त कहा है। यहाँ पर ये दो संकेत है, शकुंतला भी परवृत्त है, यानी कि मेनका ने उसे पैदा किया और पाल पोस कर उसे यहाँ कर्ण के पास छोड़ दिया, और कर्ण उसे अपनी पुत्री बनाकर पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। तो एक तरह से सिमिलरिटी है उस वर्ड के माध्यम से। अभिज्ञान शाकुंतलम इस रूप में भी जाना जाता है कि उन्होंने कई चीज निर्देश किया है, निर्देशात्मक रूप से व्यक्त किया है। तो यहाँ पर कोयल परिवृत है और खुद शकुंतला भी परिवृत है। तो आप चाहेंगे तो इस चीज को भी बता सकती हैं अपने श्लोक के माध्यम से, या जब भी एक्सप्लेन आए कोई भी शकुंतला के कैरेक्टर के बारे में या कुछ भी अभिज्ञान शाकुंतल की विशेषता के बारे में, तो ये चीज भी आप बता सकती हैं। रम्यांतर कमलिनी हरितै सरोभ्य छाया धूमई नियमित मयूग ताप भुवात कुशे रजो मृदुरेणु अस्य शांता अनुकूल पवनस्य शिवस्य ग्रंथ। ये जो आखिरी लाइन है कि शांत अनुकूल पवन कल्याणकारी हो तुम्हारे मार्ग के लिए, ये श्लोक सुक्ति के लिए पूछा जाता है, और ये संपूर्ण श्लोक आकाशवाणी के रूप में है। आकाशवाणी से तात्पर्य है कि इसमें कोई कहने वाला पात्र नहीं होगा, सभी पात्र केवल ऊपर देखकर सुनने का अभिनय करेंगे, तो वह जो आवाज आएगी वो आवाज आकाशवाणी कही जाएगी। इसी का अनुकरण करके आजकल के आधुनिक युग में रेडियो को आकाशवाणी ही कहा जाता है, क्योंकि बोलने वाला न तो दिखता है और न उसकी कोई आवाज होती है, उसकी न तो कोई शब्द मतलब उसका कोई नाम होता है, तो वो आकाशवाणी इसलिए नाम रखा गया। कमलिनी हरे, कमलिनियों से हरे भरे सरोवर रम्यांतर, सरोवर तालाब के मध्य भाग का मनोहर हो, छाया में घनी छाया वाले वृक्षों से नियमित अर्कमयुग तापा, सूर्य के किरणों का ताप दूर हो, अस्या पंथा कुशी रजमेरु, और इसके मार्ग कमल के पराग से युक्त हो, धूली इसकी धूली कैसी हो, कमल के पराग से युक्त हो, और शांत अनुकूल पवन शिवज जो हो गया, जो शांत और अनुकूल पवन मार्ग के लिए सदैव कल्याणकारी हो। मतलब सब कुछ शीतलता हो, गर्मी का समय है इसका मतलब, और शकुंतला की विदाई हो रही, तो निश्चित रूप से गर्मी में ठंडी छाया ऐसा ही अनुभव किया जाता है और ऐसी अपेक्षा की जाती है। तो इसी अभिप्राय से वो आकाशवाणी मुझसे आशीर्वाद मिल रहा है कि जो हाँ तुम जा रही हो तो किरणों का ताप वृक्ष की शाखा से दूर हो, आसपास की ठंडक उस तालाब के प्राप्त कमलनियों से युक्त हो, और हवा बिल्कुल शांत हो, अनुकूल हो, और तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो। कल्याणकारी मतलब तुम जिस काम के लिए जा रही हो काम तुम्हारा पूर्ण हो। तो इस तरह से पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक में मुख्य रूप से प्रकृति चित्रण को ज्यादा उन्होंने वरीयता दी है, उपमा का महत्व है इसमें। तो इस आधार पे अब प्रश्न भी आप इसी अकॉर्डिंग तैयार करेंगे।